मौत के बाद भी यहाँ लोग करते हैं शादी। अचानक इस देश क्या करने पहुंचे मोदी। जब पूरी दुनिया ने छोड़ दिया था भारत का साथ, अमेरिका से देश लड़ गया था भारत के लिए। 200 सालों तक यहाँ महिलाओं के लिए बैन था पैंट, अब दुनिया के सबसे मॉडर्न देशों में है शुमार। अचानक से मोदी इस देश में क्या करने पहुंचे। हमारे यहाँ अगर किसी की मौत हो जाती है तो सबसे पहले अंतिम संस्कार किया जाता है, लेकिन इस देश के कानून में कुछ ऐसा है जिसकी वजह से पूरी दुनिया में चर्चा होती है। इस देश में अगर किसी की मौत हो जाए, इसके बाद भी मरने वाले शख्स के साथ शादी करने की अनुमति होती है, लेकिन इसके लिए वहाँ के राष्ट्रपति से अनुमति लेनी होती है। इसके लिए कई नियम बनाए गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी जिस देश में पहुंचे, यहाँ करीब 200 सालों तक महिलाओं के पैंट पहनने पर बैन लगा था, लेकिन आज ये देश पूरी दुनिया के सबसे मॉडर्न देशों में जाना जाता है। मोदी जब यहाँ पहुंचे, उसके बाद की तस्वीरें जहाँ सैकड़ों की भीड़ स्वागत में पहुंची थी। मोदी इस वक्त फ्रांस के दौरे पर हैं, जहाँ खुद फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो मोदी का स्वागत करने पहुंचे। लेकिन अचानक से मोदी फ्रांस के दौरे पर क्यों गए हैं और क्या लेकर आने वाले हैं, 2 मिनट में सब कुछ आपको बताते हैं। साल 1998 में पोखरण परमाणु परीक्षण जब भारत ने किया, उस दौरान अमेरिका, ब्रिटेन और जापान जैसे बड़े देशों ने भारत पर कड़े आर्थिक और तकनीकी प्रतिबंध लगा दिए थे। अकेला पश्चिमी देशों का साथी फ्रांस ही था जिसने भारत पर प्रतिबंध लगाने से साफ इनकार कर दिया था और भारत की सुरक्षा चिंताओं को सही ठहराया था। 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान पाकिस्तानी सेना ऊंचे पहाड़ों पर बंकर बनाकर बैठी थी और हमला कर रही थी। उस दौरान फ्रांस ने बिना देरी किए भारतीय वायुसेना के मिराज लड़ाकू विमानों को लेजर गाइडेड बम दागने के लिए अपग्रेड किया था। कारगिल युद्ध जीतने में फ्रांस का बहुत बड़ा योगदान था। इसके बाद भी यूएन में कई बार फ्रांस भारत का समर्थन करता रहा है। यही वजह है कि जब पश्चिमी देशों की बात आती है, भारत हमेशा सबसे ज्यादा फ्रांस पर भरोसा करता है। लेकिन अब अचानक से मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन से मिलने पहुंचे हैं और कई बड़ी डील होने वाली है, जिससे अमेरिका जैसे देशों को झटका लगेगा। मोदी भारत क्या लेकर आने वाले हैं, उससे पहले आपको फ्रांस की वो अजीब बातें बताते हैं जिनकी पूरी दुनिया में चर्चा होती है। फ्रांस आज पश्चिमी देशों के सबसे ताकतवर देशों में गिना जाता है, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब वहाँ के हालात बहुत अच्छे नहीं थे। फ्रांस और सबसे ज्यादा पेरिस में 1800 सदी के आसपास करीब 200 सालों तक महिलाओं के पैंट पहनने पर रोक लगी थी। फ्रांसीसी क्रांति के बाद महिलाओं के अधिकार यहाँ रोके गए थे। उस दौर में कामकाजी वर्ग के क्रांतिकारी पुरुष लंबी पतलून पहनते थे, जो स्वतंत्रता और सत्ता का प्रतीक बन चुकी थी। लेकिन रूढ़िवादी सोच की वजह से महिलाओं के लिए कानून बना दिया गया था कि वो ऐसा नहीं कर सकती हैं और न ही वो पैंट पहन सकती हैं। फ्रांस में एक अजीब कानून आज भी है। अगर किसी महिला या पुरुष की मौत हो जाती है और उसके बाद भी अगर कोई चाहे तो कुछ शर्तों के साथ मरने वाले शख्स से शादी कर सकता है। फ्रांस में मृत व्यक्ति से कानूनी रूप से शादी हो सकती है, क्योंकि वहाँ का कानून किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद भी उसके सच्चे प्रेम और वादे को मान्यता देता है। जैसे कि किसी प्रेमी की मौत हो जाए, उसके बच्चे हैं और वो भावनात्मक कारणों से अनाथ होने वाले बच्चों को पिता का कानूनी नाम देने या फिर गर्भवती मंगेतर के अधिकारों की रक्षा के लिए ये कानून बनाया गया है। हालांकि प्रॉपर्टी में हिस्सेदारी नहीं मिलती है, जबकि मृतक की पेंशन और फंड मिल सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी अपने दोस्त मैक्रो से मिलने पहुंचे तो एक बार फिर से पूरी दुनिया में फ्रांस चर्चा में है। भारत और फ्रांस के बीच रक्षा और सैन्य क्षेत्र में बड़ी डील्स होने वाली है। फ्रांस से मोदी भारत क्या क्या लेकर लौटने वाले हैं, अगली रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे। लेकिन भारत और फ्रांस की दोस्ती पर आप क्या कहना चाहेंगे, अपनी राय जरूर दें। और 24 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।